हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। इसकी जो रीडिंग की एनर्जी है वो आपके आने वाले 1.5 से 2 महीने तक के लिए है। तो यहाँ पे ही हम देखेंगे कि कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 और साथ में है यहाँ पे ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 और साथ में है यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट। इसको मैंने प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ही नाम दिया है बिकॉज ये प्रोटेक्शन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और इसके बाद इन दोनों में से जो भी ब्रेसलेट या फिर एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैच कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 और साथ में ये 7 चक्रा ब्रेसलेट को चूज किया है तो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है। तो यहाँ पे रख देते हैं ये ब्रेसलेट को एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, सो सबसे पहला मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को अपने 7 चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो भी एनर्जीज यहाँ पे आपकी करेंटली डिसबैलेंस हो रही हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि सब कुछ ठीक है लेकिन स्टिल आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, स्टिल आप परेशान हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि किसी तरीके से आपकी बॉडी से, आपके माइंड से वो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। अभी जब नेगेटिविटी रिलीज हो रही है ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मैं तो इतना स्पिरिचुअल वर्क कर रहा हूँ, मैं तो इतना ये सारी चीजें कर रहा हूँ, फिर मैं क्यों नेगेटिव हो रहा हूँ। तो आप जैसे उस चीज को सप्रेस कर रहे हो कि नहीं नहीं नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं होना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि नेगेटिविटी रिलीज होना चाह रही है लेकिन आपको लग रहा है कि ये गलत है और आप उसको रोक रहे हो। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने 7 चक्रास के जो ब्लॉकेजेस हैं बेसिकली उनको रिलीज करिए। रिलीज यहाँ पे आपको करना है। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि रिलीज किस तरीके से करें भाई। जस्ट आप राइटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। आप लिखो जो भी आपको फील हो रहा है, जैसा भी आपको फील हो रहा है आप उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जस्ट लाइक आप यूनिवर्स को एक लेटर लिख रहे हो। जब आप कंप्लीटली पूरा वो लिख दो फिर वहां पे आप उसके बाद लिखो कि अभी आप क्या चाहते हो, क्या रिलीज करना चाहते हो। और उसको जब आप पूरा लिख दो उसके बाद आप इसे बर्न कर दो। ठीक है, कैंडल के साथ आप इसे बर्न कर दो और उसकी एशेस जो है उसको यूनिवर्स में उड़ा दो। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप 7 चक्रा मेडिटेशन करके कर सकते हो या फिर आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहनिए, एफर्मेशंस को दीजिए। तो बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। अभी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और ये भाग्य की ही बात करता है और कहीं ना कहीं हम यही बात करने वाले हैं इस रीडिंग में कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ओह माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट लवर। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कुछ फैमिली की रजामंदी मिल रही है, फैमिली की मंजूरी मिल रही है किसी चीज के लिए आप लोगों को। तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको या फिर आपके पर्सन को, अगर आप लोग करेंटली डील कर रहे हो तो किसी के साथ। और अदरवाइज से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता
कोई प्रपोजल आपकी साइड आए, नहीं तो अगर आप सिंगल हैं और आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो ये चीज़ है। मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे फिर बताती हूँ। द मैजिशियन, 4 ऑफ वांड्स, भाई शादी की शनाइयाँ हैं। अच्छा चलो, जजमेंट, भाई आपकी ही प्रेयर्स हैं, आपकी ही प्रार्थनाएं हैं, आपकी ही मैनिफेस्टेशंस हैं जो कंप्लीट होने जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ कप, एंड यहाँ पे भी द लवर 6 की 666 यहाँ पे बन रहा है, 666 आपके लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, यही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी परेशान क्यों हो रहे हो, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है ना। सो यहाँ पे जस्ट ब्लॉकेजेस आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, बस यही यहाँ पे इतनी सी बात है, और शायद यही आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो। सो जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई, आप उन चीज़ों को करके देखो, हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स जो है वो ज़रूर मिले, ठीक है ना। और या फिर से आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ब्लैक टर्मलिन या फिर जो सेलेनाइट क्रिस्टल होता है ना, ठीक है, उसको उसको जस्ट पकड़ के या फिर उसके साथ वो अगर आपके पास है तो आप जस्ट उनको ग्रैब करके अपने हाथ में रहिए और जस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है ना। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, भाई बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। जस्ट लाइक कि आपकी जो प्रार्थनाएं थी, आप जो प्रार्थनाएं आप जो भी प्रार्थना कर रहे थे, जो भी प्रेयर्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका फल आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपकी ही जो मैनिफेस्टेशन थी शादी की, या फिर आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते थे, या कुछ भी, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए एनर्जीज बहुत खूबसूरत है, लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, आपको ऐसे लग रहा था कि ये हो ही नहीं पाएगा, आपका काम बन ही नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होती हुई मुझे नजर आ रही है। लाइक सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट थी, है ना, लेकिन किसी तरीके से आपने मैनिफेस्ट करके उसे अपने फेवर में ले लिया है। तो इट जस्ट ये ग्रेटफुल होने का समय है यूनिवर्स को, कि जैसे आपकी जो विश पूरी हो गई, अब आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एक और चीज यहाँ पे है कि देखो, ऐसा मैं करती हूँ, जैसे मेरी कोई विश पूरी होती है ना, तो जस्ट मैं बता रही हूँ, आप इसको ऐसे मत लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लाइक मेरी कोई विश पूरी हुई तो मैं फिर यूनिवर्स के लिए भी कुछ करती हूँ। वैसे तो करते ही हैं भाई सब अपने अपने तरीके से, लेकिन जस्ट लाइक मैं कुछ करती हूँ। अब वो ऐसे हो गया कि मैंने कुछ डोनेट कर दिया या कुछ भी, तो वैसे आप भी देख लीजिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद जब आपकी विश पूरी होती है, आप क्या करना पसंद करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो हम यूनिवर्स के साथ किस तरीके से सेलिब्रेट करें, है ना। तो वो तरीका यहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी 2 लोग हैं, 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 कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट हो रहा है। एक हार्मनी वाला एक मैं टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे आप अपनी फैमिली लाइफ को, अपने रिश्तों को एंजॉय कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, कैरियर पे भी काम कर रहे हो, लेकिन अपनी अपने अपने लोगों को आप बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हो, अपने लोगों को आप टाइम दे रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी है यहाँ पे, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर आप लोगों का जैसे रिश्ता फिक्स हो रहा है तो आप उसके लिए खुश हो बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे कोई शादी की तैयारियां कर रहा है बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है आप लोगों के लिए। वो शॉपिंग वगैरह जो चलती है, कुछ वैसा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे एनर्जीज मिल रही है। लेकिन जस्ट ऑप्शन पर सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोगों के साथ मैं यही कहूँगी। एंड जस्ट अपने एक कान के पीछे काला टीका लगा के घूमना क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम बहुत खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, कभी कभी तो हमारी नज़र लग जाती है, ऐसा होता है ना, या फिर कभी दूसरों की लग जाती है। सो मेक श्योर आप खुद को प्रोटेक्ट कर ले, है ना, ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी तो मैं क्या ही कहूँ इस रीडिंग में, कुछ है ही नहीं है कहने के लिए, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं क्या समझाऊँ, क्या कहूँ। बस ऐसे ही खुश रहो, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स आप सब लोगों के साथ है, ऑप्शन फर्स्ट। एंड बहुत अच्छा है, इट जस्ट एक चीज़ यहाँ पे है कि कभी कभी
जैसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आ गई, कोई विश थी जिसे हम बहुत टाइम से मांग रहे थे, वो पूरी हो गई, है ना? तो अपना सोल पर्पस मत भूल जाना, या फिर वो जर्नी मत भूल जाना जिसमें आपने वो पूरा करने के लिए आपने जो भी प्रैक्टिसेस की, जो भी हीलिंग करी, जो भी मेडिटेशन किया। ऐसा नहीं करना कि विश पूरी हो गई और बस अब तो गया मेडिटेशन, अब कौन करे। ऐसा होता है ना? तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अपनी जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिसेस की है, आपने जो भी हीलिंग करी है, उसे अपनी लाइफ में अडप्ट करना है एज ए जर्नी। उसे ऐसे नहीं करना कि काम पूरा हो गया और चलो टाटा बाय बाय, नहीं, वो नहीं करना, है ना? यहाँ पे वो जो भी लाइफ स्टाइल थी, आपने जो भी चूज करी थी, उसको अडप्ट करना है। हीलिंग करते थे, मेडिटेशन करते थे, जो भी कुछ करते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते थे, तो उसे बनाए, उसे बरकरार रखना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईश्वर का जैसे एक गिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है, एक तोहफा आपके जीवन में आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, ये आपकी लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम में देख रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। तो जस्ट इन एनर्जीज को क्लेम जरूर करना, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? और अभी कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, हॉस्टिलिटीज, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। देखो, अटैचमेंट, इतनी अच्छी एनर्जीज के बाद ऐसे कार्ड क्यों आए हैं आप लोगों के लिए? ये तो इतनी अच्छी एनर्जीज थी, एंड ये बिल्कुल ही ऐसी एनर्जीज जा रही है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी खुश नहीं हो, है ना? फिर भी कहीं ना कहीं कंप्लेन्स कर रहे हो। तो वो कंप्लेन से सबसे पहले बाहर निकलो। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी आपको मिला है, जितना भी आपको मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। ग्रेटफुल रहना सीखो, ठीक है? इन केस ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं गुस्सा आपको थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, गुस्सा, या फिर काम बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर चीजें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो वो गुस्सा वो एंगर बाहर निकल रहा है। वैसे भी मैंने कहा कि कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज हो रही है आप लोगों के साथ, तो उसे रिलीज हो जाने दो, ठीक है ना? ये मैं आपसे कहूंगी, उसे रोको नहीं। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट का भी कार्ड है। देखो, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है ना? तो अपने लाइफ में जो भी अटैचमेंट्स आपके रहे हैं, जिन भी चीजों से आपको बहुत ज्यादा मोह हो रहा है, उन चीजों को जाने दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से, आपकी जिंदगी की जो नई सफर की शुरुआत हो रही है, इसमें वो बाधा डाल रही हैं, इसको वो रोक रही हैं चीजें। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा लेट को करो, उन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ से जाने दो, ताकि इस नए सफ़र की शुरुआत आप बहुत अच्छे तरीके से कर सको। चलिए, अब यहाँ से लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैंने यही कहा था कि कुछ इम्पॉसिबल सा जो था वो पॉसिबल होने जा रहा है। एट दिस मोमेंट, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि चीजें इतनी आपके फेवर में नहीं हो, लेकिन आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, वो यहाँ आपको लेकर आ रहा है, ठीक है ना? तो अभी जो भी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, जो भी पर्जिंग हो रही है, उसे रिलीज हो जाने दो, हो जाने दो, हो जाने दो। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, एंजल नंबर 111 है यहाँ पे, तो आप कमेंट्स में जरूर टाइप करिएगा एंजल नंबर 111। ये यही बताता है कि आपकी जो विश है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे पूरी हो जाएंगी। जस्ट अपना फेथ रखें, अपना विश्वास रखें, ठीक है ना? ओ माय गॉड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? और यहाँ पे अटैचमेंट की भी एनर्जी है। रिलीज रिलीज मैं पहले से ही बोल रही हूँ, लेट को पहले से ही बोल रही हूँ। तो अगर कुछ अटैचमेंट आपको आगे बढ़ने से रोक, जस्ट पता है मुझे क्या नजर आ रहा है कि आपकी जो मंजिल है ना, उससे एक कदम की ही दूरी पे हो आप, और वो मंजिल आपकी। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको खुद को रोकने नहीं दो, ठीक है? एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, मेरा मन कर रहा है कि मैं देख लूँ एक और। ए टाइम फॉर हीलिंग। ये तो भाई चलती आ रही है हीलिंग, है ना? पहले से ही कर रहे हो, तो अभी भी खुद को और हील करना है। रुक नहीं जाना कि कब तक करना है, कब तक करना है। जस्ट मैंने कहा ना कि अपनी जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, जस्ट एक ही स्टेप दूर रह गए, एक ही कदम दूर रह गए हो, और वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने आने ही वाली है। तो
जो भी चीज़ें कर रहे हो जस्ट पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ वो करते रहो, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड आई जस्ट विश कि ये सारी चीज़ें आपको मिलें, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। ऑप्शन फर्स्ट। और खुश रहिएगा, ठीक है, और अपना अपना ख्याल भी रखिएगा। साथ में रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक भी करिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 और साथ में ये प्रोटेक्शन के ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट है एंड प्रोटेक्शन के लिए नज़र से, इविल आई से बहुत ही अच्छा है। ओके, सो अभी हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2। Seven of Pentacles, Ace of Swords, ठीक है। एक्शन लेना है भाई यहाँ पे आप लोगों को। पहला ही मैसेज ये है कि एक्शन लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हो रही हैं ना कि आप इंतज़ार कर रहे हो सही वक्त का, सही समय का, या फिर ऐसा वेट कर रहे हो कि जब मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंतज़ार नहीं करना है और अपने ऊपर विश्वास रख के एक्शन यहाँ पे लेना है। मैं देखती हूँ अभी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, Three of Swords, Knight of Wands, wait, okay, so नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और है यहाँ पे नाइन ऑफ कप। सो ऑप्शन 2, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है। सबसे पहला मैसेज तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक्शन आप लोगों ने लेना है। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, आपको रिग्रेट की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि रिग्रेट है कि मैंने तब वो एक्शन नहीं लिया, तब मैंने वैसा नहीं किया, मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया, मैंने वो चीज़ नहीं सीखी। और अभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके टाइम वो हाथ से निकल गया है, अभी वो समय आपके पास नहीं रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी भी आप लेट नहीं होते हो। अगर आपको कुछ सीखना है या कुछ भी आपको करना है तो जैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़, तो वो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि एक्शंस लीजिए, हिम्मत नहीं हारनी है। ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं, मुश्किलें आई हैं आप लोगों के सामने, लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हाथ पे हाथ रख के तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। यहाँ पे अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना है, खुद बनाना है। सो अपने ऊपर भरोसा रखना। आई डोंट नो आज ये कैमरा इतना बार बार क्यों हो रहा है। ओके, सो आई होप अब ये ठीक रहे। तो जैसे मैंने कहा कि मुश्किलें तो आएंगी भाई, थोड़ी सी परेशानियां तो आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है और जो आप चाहोगे वो अचीव कर पाओगे। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है ना कि कुछ भी होता हुआ ऐसा आपको नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आई डोंट नो, इस पूरी रीडिंग में आप लोगों की में जस्ट एक्शन 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 है कि वो एक्शन आप लोगों ने लेना है और अपने अंदर से थोड़ा सा लेजीनेस निकालिए। यहाँ पे मुझे एक ये भी एनर्जीज मिल रही है कि जैसे आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, वो हिम्मत आपके अंदर नहीं आ रही है, तो वो हिम्मत आप लोगों को अपने अंदर लेके आनी है, खुद पे बिलीव करना है, खुद पे भरोसा करना है और आगे बढ़िए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए यही मैसेज मिल रहा है। बाकी बात करें कि आपकी किस्मत आपने कहाँ ले जाना चाहती है,
देखो, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि, क्योंकि ये जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि 1.5 से 2 महीने की लिए रीडिंग है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि 1.5 से 2 महीने में आपका कोई जैकपॉट लग जाएगा। लेकिन अगर आपने सही एक्शन लिए, अगर आपने अपने आप को हील किया, पास्ट की जो भी एनर्जीज रही हैं वहाँ से, तो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में। तो ये दोनों एनर्जीज अपने में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं कि अगर आपने सही एक्शन लिए, अपने ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा, कॉन्फिडेंस रखा, तो आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी होता है। जब आप जैसे लगे हुए हो कि मेरा यही काम हो जाए, यही काम हो जाए, सालों हो गए आप एक चीज़ पे लगे हो लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो हमें समटाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना चाहिए, है ना? तो वही यहाँ पे मैसेज है कि घबराना नहीं है और डरना नहीं है, ठीक है ना? तो खुद को कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है? डेली खुद को एफर्मेशन दीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एफर्मेशन देनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों आप उसमें एफर्मेशन दीजिए खुद को, लेकिन खुद को डेली रिमाइंड कराते रहिए। साथ के साथ यहाँ पे लेकिन मैं ये देख रही हूँ, हाँ, कि आप कुछ चीज़ों को सीख रहे हो, आप कुछ चीज़ों को समझ रहे हो। लाइक हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कुछ क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो मैजिक है, ऑफकोर्स ये क्रिस्टल्स वगैरह पीछे आरती हो रही है, ऑफकोर्स ये क्रिस्टल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन वो जो मैजिक जो आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर है, वो आपके विद इन है। जब आपका भरोसा होता है, जब आपका विश्वास होता है, तब ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अदरवाइज से आप एक पत्थर की तरीके से आप इसको पहन लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जब तक आपका बिलीव इसमें नहीं होगा, जब तक आपका विश्वास इसमें नहीं होगा, जब तक आप इसके साथ एफर्मेशंस को नहीं देंगे। ओके, सो अगर आप लोगों के मन में ये सवाल उठता है ऑप्शन 2 कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो हाँ भाई मिलेगी। डेफिनेटली आप लोगों को जो सक्सेस आपको चाहिए, जो नेम फेम आपको चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक काफ़ी ज़्यादा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और वो हीलिंग की जो ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि आपका ही कुछ सबकॉन्शियस माइंड कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल होता है, या लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, या फिर मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तो वैसी कुछ चीज़ों से यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों को खुद को हील करना पड़ेगा। अपने माइंड प्रोग्रामिंग पे, अपने माइंड सेट पे यहाँ पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। मेन थिंग पता है यहाँ पे क्या ज़रूरी है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो खुशी के साथ करो, उसे काम समझ के या उसे बोझ समझ के इस तरीके से नहीं करो। जो भी काम आप कर रहे हो वो आपका पैशन होना चाहिए, वो काम करने में आपको मज़ा आना चाहिए। जस्ट ऐसा नहीं कि पैसा आपको मिल रहा है इसलिए आप वो काम कर रहे हो। जिस काम में आपको मज़ा आता है ना, चाहे देर से ही सही पैसा मिले आपको, लेकिन आपको खुशी होती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है आप लोगों को समझना ऑप्शन 2। बाकी सक्सेस आपको मिलेगी, जस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना? मैं भी कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, कैरिंग कनेक्शन, ओके, 4th चक्रा, 7th चक्रा। आप लोगों ने भाई ऑप्शन फर्स्ट में भी ये आया था कि चक्रा हीलिंग की नीड है, और आप लोगों को भी चक्रा हीलिंग की कहीं ना कहीं नीड है। जैसे मैंने कहा, बिकॉज कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे जो क्रिएट हो गए हैं, तो उन उन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की आप लोगों को ज़रूरत है। उसके साथ यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन का कार्ड आपके लिए आया है। सो आपके रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव होंगे, आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने भी मेक श्योर करना होगा कि आप अपनी साइड से भी अच्छा रखें। चीज़ें अगर कुछ खराब होती हैं तो आप उनको सॉर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल का यहाँ पे कार्ड है। तो ये 4th चक्रा हर्ट चक्रा हीलिंग की बात कर रहा है। तो हर्ट है,
हार्ट चक्रा है यहाँ पे और 7th चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा है। तो दिल और दिमाग एक तरीके से दिमाग नहीं है एग्जैक्टली, ये आपकी कॉन्शियसनेस है, ये आपकी सोल है एक तरीके से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग भी चाहें तो 7 चक्रा की जो ब्रेसलेट रहता है आप उसको पहन सकते हैं, ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं बिकॉज ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज से ऐसे ही अपनी हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, जब लगे कि हाँ भाई अभी आगे ज़रूरत है तब क्रिस्टल्स को लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए आई हैं। अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 2। अच्छा, यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन के साथ 4th चक्रा का कार्ड है, तो ये भी कह रहा है कि रिलेशनशिप भी हीलिंग की ज़रूरत है। इन केस यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी लव वन के साथ झगड़ा हो गया है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो उनको बात करके बैठ के सॉर्ट करिए। ठीक है, ऑप्शन 2। Be bold and make the first move। मैंने कहा ना, अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, या फिर आपको किसी से अपनी बात कोई कहनी है, तो भाई आपको बोल्ड बनना है, अपनी बात को कहना सीखिए, वो फर्स्ट मूव लीजिए। ये नहीं कि पहले वो बात करे, पहले उसका कॉल आए, वो वेट कर रहा है कि पहले आपका कॉल आए, आप वेट कर रहे हैं कि पहले उनका कॉल आए। तो वो चीज़ नहीं रखनी है। ठीक है, अगर चीज़ों को सिंपल बनाइए। ऑप्शन 2 ये यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से छोटी छोटी बातों की आप हेडेक लोगे, इतना ज़्यादा टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, तो कैसे ही होगा ना, है ना। तो चीज़ों को सॉर्ट करते जाइए, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। और शायद ये मैसेज सुनने की आप लोगों को नीड थी कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, और ये अभी आने ही वाला है। ओके, सो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जस्ट पॉजिटिव रहिए। A personal issue reaches resolution। मैंने कहा ना, अगर यहाँ पे किसी के साथ कुछ बहुत टाइम से, किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, चाहे आपके लव वन के साथ अगर कोई झगड़ा हो गया था, तो मैं वो जो भी इशू चल रहा था उसको सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ, चीज़ों को सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ, चीज़ों को क्लियर होते हुए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे फुल मून इन कैंसर भी है कि अपनी बातों को कहना सीखो, अंदर अंदर घुटना बंद करो। आप लोग ऑप्शन 2 अंदर ही अंदर घुटते बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे इसीलिए भी हर्ट चक्रा ओपनिंग की आपको नीड है कि किसी से प्यार करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने अपने हर्ट चक्रा को ही ब्लॉक कर लिया है। ठीक है ना, तो आप किसी के साथ खुलकर अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हो, कह नहीं पाते हो, या फिर आपको डर लगता है कि मेरा दिल ना टूट जाए, तो वैसी कुछ चीज़ें कि सप्रेस कर रहे हो, है ना। तो सप्रेशन मोड से बाहर निकलो यहाँ पे। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।